Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. बहुत पुरानी बात है जहाँ जमीन और आसमान का मिलाप सुनहरी रेत के टीलों पर होता था। वहाँ एक अजीब और गरीब रेगिस्तान डेजर्ट था जिसका नाम सहराए ज़र था। सहराए ज़र देखने में तो बिल्कुल आम रेगिस्तान लगता था, लेकिन इसकी रेत में जादू था। दिन के वक्त ये रेत सूरज की रोशनी में हीरों की तरह चमकती थी और रात को चांदनी में ठंडी और नर्म हो जाती थी। इसी रेगिस्तान के गहरे समुंदर नुमा टीलों में जोया रहती थी। जोया देखने में किसी भी आम इंसान जैसी नहीं थी। वो एक जलपरी थी, लेकिन पानी की नहीं बल्कि रेत की जलपरी। उसके बाल लंबे और गहरे ब्राउन रंग के थे, जो हवा में उड़ते तो रेत के तूफान जैसे लगते। उसकी आंखें चमकदार नीली थीं, जैसे रेगिस्तान के बीच में कोई छुपा हुआ नखलिस्तान हो। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके पाँव नहीं थे, बल्कि एक लंबी सुनहरी दुम थी जो बिल्कुल सांप और मछली के मिलाप जैसी लगती थी। इस दुम पर ऐसे स्केल्स लगे थे जो रेत के रंग में छुप जाते थे। जोया में एक कुदरत थी जो किसी और में नहीं थी। वो सूखी रेत के अंदर ऐसे तैर सकती थी जैसे कोई मछली पानी में तैरती है। वो जमीन के अंदर होता लगाती, टीलों के नीचे से गुजरती और पल भर में दूसरी तरफ निकल आती। उसके लिए जमीन सख्त नहीं थी, बल्कि एक बहता हुआ दरिया था। लेकिन सहराए ज़र के लोगों के लिए जोया एक राज और खौफ की अलामत थी। सहरा के किनारे पर एक छोटा सा कस्बा आबाद था, जहाँ के लोग सदियों से वहाँ रह रहे थे। उनका मानना था कि रेगिस्तान में एक रेत की बला, सैंड डीमन रहती है। जब भी कभी रेगिस्तान में अचानक रेत उड़ने लगती या जमीन के अंदर से अजीब सी सरसराहट की आवाज आती, तो लोग अपने बच्चों को घरों में बंद कर लेते। एक दोपहर जोया मस्ती में रेत के अंदर तैर रही थी। वो खुशी से उछलती और रेत के टीलों से बाहर निकलकर हवा में गोल घूमती और वापस रेत में घुस जाती। उसको लगता था कि कोई उसे नहीं देख रहा, लेकिन वहाँ करीब ही एक बूढ़ा गडरिया, जिसका नाम बाबा जहांगीर था, अपनी भेड़ों को चरा रहा था। अचानक बाबा जहांगीर ने देखा कि रेत का एक बड़ा सा टीला हिला और उसमें से एक लड़की नुमा चीज हवा में उछली। धूप में जोया की सुनहरी दुम चमकी। बाबा जहांगीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। बला बला, बाबा जहांगीर चीखा, रेत की बला आ गई। जोया ने जब शोर सुना तो वो डर गई। उसने देखा कि बाबा जहांगीर अपनी लाठी हवा में लहरा रहे हैं और घबराकर भाग रहे हैं। जोया का दिल उदास हो गया। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो तो बस खेल रही थी। मैं बला नहीं हूँ, जोया ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज हवा के शोर में दब गई। लोग उसे कभी समझ नहीं पाए थे। जोया वापस रेत की गहराई में घुस गई और तेजी से वहां से दूर चली गई ताकि लोग उसे ढूंढ न सकें। सहराए ज़र के बीचों बीच एक शानदार महल खड़ा था जिसका नाम किलाए अब्र था। ये महल सफेद संगमरमर से बना था और इतना ऊंचा था कि लगता था बादलों को छू रहा है। इस महल में शहजादा अयान रहता था। अयान बहुत बहादुर और अक्लमंद था, लेकिन आजकल वो बहुत परेशान था। पिछले कुछ दिनों से सहराए ज़र की जमीन में अजीब सी थरथराहट महसूस हो रही थी। पहले तो ये मामूली झटके थे, लेकिन अब ये बढ़ते जा रहे थे। एक शाम शहजादा अयान अपने महल की छत पर खड़ा था और नीचे फैले हुए रेगिस्तान को देख रहा था। उसके साथ उसका वजीर दानिश भी था। दानिश, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है जमीन के नीचे कुछ गलत हो रहा है? अयान ने फिक्रमंदी से कहा। दानिश ने सर झुकाकर कहा, जी शहजादा, लोगों का कहना है कि ये रेत की बला का गुस्सा है। वो चाहती है कि हम ये जगह छोड़ दें। अयान ने नफी में सर हिलाया। मैं कहानियों पर यकीन नहीं रखता, ये कुछ और है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि अचानक पूरा किलाए अब्र जोर से हिलने लगा। दीवारों पर लगे मशालें गिरने लगीं। महल के बड़े दरवाजे खड़खड़ाने लगे। जलजला, दानिश चिल्लाया, शहजादा भागिए। लेकिन ये कोई आम जलजला नहीं था। महल के बिल्कुल सामने जहां शाही बाग था, वहां की जमीन अचानक फट गई। देखते ही देखते रेत, मिट्टी और पत्थर नीचे धंसने लगे। एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जो तेजी से महल की बुनियादों की तरफ बढ़ रहा था। लोगों में भगदड़ मच गई। महल गिर रहा है, महल गिर रहा है की आवाजें हर तरफ गूंज उठीं। शहजादा अयान ने दीवार से नीचे झांका तो उसका खून खुश्क हो गया। जमीन ऐसे खुल रही थी जैसे कोई भूखा जानवर अपना मुंह खोल रहा हो।
अगर ये न रुका तो पूरा किलाए अब्र कुछ ही देरों में जमीन दोस्त हो जाएगा। इस हंगामे के दौरान दूर रेत के टीलों के पीछे छुपी जोया ने भी जमीन की ये दहशतनाक थरथराहट महसूस की। क्योंकि वो जमीन के अंदर रहती थी, उसे ये आहट किसी भी इंसान से ज्यादा तेज महसूस हुई। जमीन रो रही है, जोया ने खुद से कहा। नीचे कुछ टूट रहा है। जोया जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लोग जो उसे बला समझते हैं वो सब मर जाएंगे। डर के मारे उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत भी थी। जोया ने किलाए अब्र की तरफ देखा जहां धूल का गुबार उठ रहा था। उसे वहां जाना था, लेकिन ऊपर से नहीं। अगर वो ऊपर गई तो लोग उसे मार डालेंगे। उसे जमीन के अंदर से जाना होगा, वहां जहां मुसीबत की असली वजह छुपी थी। उसने एक गहरा सांस लिया और अपने हाथ जोड़े। फिर उसने रेत में एक जबरदस्त गोता लगाया। जैसे ही वो जमीन के अंदर दाखिल हुई, रोशनी खत्म हो गई और अंधेरा छा गया। लेकिन जोया को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं थी। वो जमीन की वाइब्रेशन से रास्ता ढूंढ लेती थी। वो तेजी से नीचे की तरफ तैरने लगी। रेत की नरम परतें खत्म हो गईं और अब सख्त मिट्टी और कंकर शुरू हो गए। जोया अपनी ताकत से उन्हें चीरते हुए नीचे जा रही थी। उसने देखा कि जमीन के अंदर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। जमीन की हड्डियां टूट रही थीं। वो तैरती रही, यहाँ तक कि वो उस जगह पहुंच गई जहां आमतौर पर कोई जीवित चीज नहीं जा सकती थी। गारे बिल्लौर, द सैंक्चुरी। कई मील नीचे जाने के बाद जोया एक ऐसी जगह पहुंची जिसे देखकर किसी की भी आंखें खुली रह जाएं। ये गारे बिल्लौर था, यानी क्रिस्टल केव। ये जमीन के पेट में बना एक कुदरती महल था। यहाँ हर तरफ बड़े बड़े क्रिस्टल्स लगे हुए थे, जो हल्की नीली और जामुनी रोशनी दे रहे थे। ये क्रिस्टल जमीन के सुतून थे जो ऊपर की दुनिया को सहारा दिए हुए थे। लेकिन नज़ारा खौफनाक था। एक बहुत बड़ा क्रिस्टल, जो शायद किलाए अब्र के बिल्कुल नीचे था, वो बुरी तरह से टूट चुका था। उसके टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और वहां से रेत तेजी से नीचे गिर रही थी, जैसे एक आवर ग्लास में गिरता है। यही वजह थी कि ऊपर सिंक होल बन रहा था। जमीन का सहारा टूट चुका था। जोया उस टूटे हुए क्रिस्टल के पास गई। वहां का मंजर अजीब था। गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में पत्थरों के टूटने की आवाजें आ रही थीं। अब जोया बिल्कुल अकेली थी, जमीन की गहराई में, जहां कोई मदद के लिए नहीं आ सकता था। उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम तोड़-फोड़ नहीं है, बल्कि सदियों पुराना सहारा कमजोर पड़ गया है। अगर उसने इस बहती हुई रेत को रोककर पत्थर नहीं बनाया, तो किलाए अब्र और शहजादा आयान हमेशा के लिए इस अंधेरे में दफन हो जाएंगे। लेकिन वो तो सिर्फ एक नन्ही सी जलपरी थी। क्या वो इतने बड़े पहाड़ जैसी मुसीबत को रोक पाएगी? तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा और जोया के करीब आकर लगा। ऊपर हलचल तेज हो गई थी। वक्त खत्म हो रहा था। जोया ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर छुपी हुई कदीम ताकत को महसूस करने की कोशिश की। अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। गारे बिल्लौर का मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं था, लेकिन ये ख्वाब अब एक खौफनाक हकीकत में बदल चुका था। ऊपर से गिरती हुई रेत की धार एक ताकतवर झरने की तरह बह रही थी। ये रेत आम नहीं थी, ये किलाए अब्र की बुनियाद थी, जो तेजी से नीचे आ रही थी। जोया ने अपनी आंखें खोली। उसकी नीली आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो सदियों से उसकी कौम की अमानत थी। गार में लगे हुए बड़े बड़े नीले क्रिस्टल्स बिल्लौर उसकी मौजूदगी महसूस करके तेजी से चमकने लगे। जोया ने अपने हाथ फैलाए और हवा में तैरती हुई उस टूटे हुए क्रिस्टल के पास गई। उसकी सुनहरी दुम हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे पानी के अंदर कोई रेशमी कपड़ा लहरा रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और सीधा उस गिरती हुई रेत के तूफान के अंदर छलांग लगा दी। अगर कोई इंसान ये देखता तो हैरान रह जाता। जोया रेत की इस तेज धार में ऐसे तैर रही थी जैसे कोई मछली तेज बहने वाले दरिया की मुखालिफ सिमत में तैरती है। रेत के कंकर उसके चेहरे और हाथों से टकरा रहे थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। ऊपर की तरफ तैरते हुए जोया ने अपनी हथेलियां खोल दीं। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये रेत का जादू था। वो रेत के हर एक जर्रे को महसूस कर सकती थी। जम जाओ, जोया ने अपने दिल में कहा, मजबूत हो जाओ। जैसे ही उसकी रोशनी रेत से मिली, एक हैरत अंगेज मंजर पैदा हुआ। वो रेत जो पानी की तरह बह रही थी, अचानक धीमी होने लगी। जोया के हाथों से निकलने वाली शुआएं रेत के जर्रों को आपस में जोड़ रही थीं।
गारे बिल्लौर की दीवारों पर इस रोशनी का अक्स पड़ रहा था, जिससे लग रहा था कि वहां हजारों जुगनू रक्स कर रहे हैं। ऊपर जमीन पर किलाए अब्र में कयामत का मंजर था। महल का बड़ा हिस्सा एक तरफ झुक चुका था। संगे मरमर के फर्श पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। शहजादा आयान अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। जल्दी करो, सबको मैदान में ले जाओ, आयान चिल्लाया। उसका चेहरा धूल और मिट्टी से अटा हुआ था। वजीर दानिश घबराया हुआ आयान के पास आया। शहजादा, बुनियादें टूट चुकी हैं। अब कुछ ही पलों में ये पूरा महल उस गड्ढे में गिर जाएगा। हमें अपनी जान बचानी होगी। आयान ने महल के उस हिस्से की तरफ देखा जो तेजी से नीचे धंस रहा था। वहां कुछ बच्चे फंसे हुए थे। मैं अपनी रियाया को छोड़कर नहीं जाऊंगा दानिश। अगर ये महल गिरेगा तो मैं इसके साथ गिरूंगा। आयान भागता हुआ उन बच्चों की तरफ गया और उन्हें उठाकर महफूज जगह ढकेल दिया। लेकिन तभी जमीन जोर से हिली। आयान का पांव फिसला और वो उस बड़ी दरार क्रैक की तरफ गिरा जो सीधा नीचे अंधेरे में जा रही थी। उसने मुश्किल से एक पत्थर का किनारा पकड़ा और नीचे लटक गया। उसके नीचे घुप अंधेरा था और गिरती हुई मिट्टी की आवाज़ें थीं। मौत उसे सीधा आंखों में देख रही थी। लगता है यही अंत है, आयान ने सोचा। लेकिन तभी उसे अंधेरे में से एक सुनहरी रोशनी आती हुई दिखाई दी। पहले उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन वो रोशनी तेज होती गई। जमीन के नीचे जोया अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। उसका जिस्म कांप रहा था। इतनी सारी रेत को वापस पत्थर बनाना आसान काम नहीं था। उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका दम घुट जाएगा। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती, जोया ने खुद को समझाया। उसे बाबा जहांगीर का चेहरा याद आया, जो उसे बाला कहते थे। उसे वो लोग याद आए जो उससे नफरत करते थे। एक पल के लिए ख्याल आया कि छोड़ दे सब कुछ, क्यों बचाए उन लोगों को जो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैंने उन्हें बचा लिया तो शायद वो समझ जाएं कि मैं बुरी नहीं हूं। और अगर वो ना भी समझें तो भी किसी की जान बचाना ही सबसे बड़ी नेकी है। जोया ने एक जोरदार चीख मारी और अपनी बची कुची सारी ताकत अपने हाथों में जमा कर ली। पत्थर बन जाओ। एक तेज धमाका हुआ, लेकिन ये तबाही का नहीं बल्कि जादू का धमाका था। जोया के हाथों से निकलने वाली रोशनी ने उस गिरती हुई रेत के स्तून को घेर लिया। देखते ही देखते वो बहती हुई रेत गर्म होकर पिघलने लगी और फिर फौरन ठंडी होकर सख्त सुनहरी चट्टान में तब्दील हो गई। टूटे हुए क्रिस्टल की जगह अब रेत और हीरों से बना एक नया, बेहद मजबूत स्तून बन चुका था। जोया ने अपनी ताकत से जमीन को नीचे से पकड़ लिया और जो हिस्सा गिर रहा था उसे वापस ऊपर ढकेला। ऊपर किले अब्र में आयान ने महसूस किया कि गिरना रुक गया है। जो जमीन थरथरा रही थी वो अचानक साकिन हो गई। दरार के अंदर से आती हुई सुनहरी रोशनी ने पूरे महल को रोशन कर दिया। आयान ने हैरानी से नीचे देखा। वो गड्ढा जो कुछ देर पहले मौत का कुआं लग रहा था अब भर चुका था, लेकिन मिट्टी से नहीं बल्कि एक चमकदार सुनहरे पत्थर से। लोग हैरत से चीखने लगे, महल रुक गया, जलजला रुक गया। आयान ने खुद को ऊपर खींचा और दरार के किनारे पर खड़ा होकर नीचे देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। जमीन खुद ब खुद जुड़ रही थी। ये कोई कुदरती अमर नहीं था, ये जादू था। और फिर उस नई बनी हुई सुनहरी चट्टान के बीच में से कुछ हरकत हुई। क्योंकि जोया ने रेत को पत्थर बना दिया था, वो खुद उसके बीच में फंस गई थी। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ, पत्थर ने उसे ऊपर की तरफ ढकेल दिया, बिल्कुल वैसे जैसे समंदर की लहरें किसी चीज को किनारे पर फेंक देती हैं। आयान ने देखा कि दरार के बीच में एक लड़की पड़ी है। उसका जिस्म मिट्टी से अटा हुआ था और उसकी लंबी सुनहरी दुम बेजान पड़ी थी। एक जलपरी? आयान ने हैरत से कहा। रेत की जलपरी? आयान ने बिना सोचे समझे रस्सी उठाई और तेजी से नीचे उतरा। जब वो जोया के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो बेहोश है। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। वजीर दानिश और बाकी सिपाही भी ऊपर से झांकने लगे। शहजादा, दूर रहिए, ये वही बला है, इसने ही जलजला किया होगा, दानिश चिल्लाया। आयान ने गुस्से से ऊपर देखा। नहीं दानिश, इसने जलजला किया नहीं, इसने जलजले को रोका है। देखो इसके हाथ अभी भी चमक रहे हैं। आयान ने जोया को अपनी गोद में उठाया। वो बहुत हल्की थी। आयान ने महसूस किया कि जोया के हाथ गर्म थे, जैसे धूप में तपती हुई रेत। कुछ देर बाद जोया ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
उसे लगा वो अभी भी अंधेरे गार में है, लेकिन उसने देखा कि वो खुले आसमान के नीचे है और एक खूबसूरत नौजवान उसे फिक्र से देख रहा है। जोया घबरा गई और पीछे हटने की कोशिश की। मुझे मत मारो, मैं बला नहीं हूँ। उसकी आवाज कमजोर थी। अयान ने नर्म लहजे में कहा, डरो मत, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, तुमने हमारी जान बचाई है, तुमने मेरा घर बचाया है। जोया हैरान रह गई। पहली बार किसी इंसान ने उसे इज्जत से बात की थी। मैंने बस जमीन को जोड़ा, जोया ने कहा। तब तक वजीर और बाकी लोग भी वहां आ गए थे। सबकी नजरें जोया की सुनहरी दुम पर जमी थीं। बाबा जहांगीर, जो भीड़ में खड़े थे, शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जिसे वो शैतान समझ रहे थे, वो तो उनकी मुहाफिज निकली। अयान ने जोया का हाथ थामा। आज से तुम सहराए ज़र की बला नहीं, बल्कि सहरा की बेटी हो। किलाए अब्र तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा। जोया की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने मुस्कुराते हुए अयान को देखा। मेरा घर यहाँ नहीं, रेत की गहराई में है, जोया ने कहा। लेकिन जब भी सहरा को मेरी जरूरत होगी, मैं आऊंगी। ये कहकर जोया ने खुद को किनारे तक घसीटा। उसने एक आखिरी बार अयान और वहां खड़े लोगों को देखा और फिर रेत के अंदर एक गोता लगाया। रेत के टीले ने उसे ऐसे अपने अंदर समा लिया जैसे पानी की बूंद समंदर में मिलती है। उस दिन के बाद सहराए ज़र बदल गया। किलाए अब्र अब पहले से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि उसकी बुनियाद में रेत की जलपरी का जादू शामिल था। लोग अब रात को रेत की सरसराहट सुनकर डरते नहीं थे, बल्कि खुश होते थे। उन्हें पता था कि जोया वहीं कहीं नीचे तैर रही है और उनकी हिफाजत कर रही है। बाबा जहांगीर अब बच्चों को रेत की बला की कहानी नहीं सुनाते थे। अब वो उन्हें सुनहरी जलपरी की कहानी सुनाते थे, जिसने नफरत के बदले मोहब्बत दी और अपनी ताकत से पत्थरों को जोड़ दिया। और शहजादा अयान, वो अक्सर शाम को महल की छत पर खड़ा होकर रेगिस्तान को देखता था। कभी कभी जब सूरज ढल रहा होता, उसे दूर रेत के टीलों में एक सुनहरी दुम हवा में लहराती हुई नजर आती थी, जो उसे याद दिलाती थी कि असली खूबसूरती और अच्छाई अक्सर वहीं होती है जहां हमारी नजर नहीं जाती। किसी को उसकी जाहिरी शक्ल या लोगों की बातों से मत परखो। असली बहादुरी और अच्छाई दिल में होती है, और कभी कभी वो लोग हमारे सबसे बड़े मददगार साबित होते हैं जिन्हें हम गलत समझते हैं। Please like, share, and subscribe, and hit the bell icon for more magical stories.